हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैं टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं और डिफरेंशिएशन में आप लोग को डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट और साथ में आप लोगों को फार्मूला बता दिए थे। तो बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग बहुत ही फार्मूला जिसको याद होगा आज के क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल करेंगे लोग, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे लोग और उसके बाद हम लोग जब एक्सरसाइज पर चलेंगे लोग तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे लोग। बात समझ में आया? तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे लोग डिफरेंशिएशन का और रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आज आपको बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण। डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज बताने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन में कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं कर सकता है, हमेशा सही सही। तो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे फॉलो करिएगा लोग, कभी भी डिफरेंशिएशन आपसे गलती नहीं होगा, हमेशा सही बनेगा। जब भी डिफरेंशिएशन सिर्फ फार्मूला याद रहना है, ठीक है। उसके बाद रूल बता रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छा से ध्यान से देखने की जरूरत है। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ रूल है। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और लॉग। ये देखिए 13 फंक्शन आपको दिखाया गया है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, 6 12 और एक लॉग 12, 13। इन 13 फंक्शन में किसी का भी डिफरेंशिएशन आप लोग को करने के लिए कहा जाए, ये 13 फंक्शन दिख रहा है, इस 13 फंक्शन में किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर आपको कहा जाए कि फाइंड करिए, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इन 13 फंक्शन के बगल में क्या है। इसके बगल में x होगा तो डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में, अगर x स्क्वायर होगा तो डिफरेंशिएशन भी x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, अगर इसके बगल में 5x के पावर 7 है तो डिफरेंशिएशन भी 5x के पावर 7 के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। अगर इसके बगल में रूट अंडर साइन x है तो डिफरेंशिएशन भी रूट अंडर साइन x के ही रेस्पेक्ट में करना होगा। अगर इन सभी के बगल में 3/2 है तो डिफरेंशिएशन भी x के पावर 3/2 के रेस्पेक्ट में। अगर इन सभी के बगल में sec के पावर 5/2 के रेस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएशन भी sec के पावर 5/2। आप बात हमारा समझ पा रहे हैं लोग? अगर इन 13 फंक्शन में से किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इन सभी फंक्शन के बगल में क्या है। इन सभी फंक्शन के बगल में जो भी चीज़ रहेगा डिफरेंशिएशन ठीक उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अगर बगल में साइन तो साइन के रेस्पेक्ट में, टेन तो टेन के रेस्पेक्ट में, कॉट तो कॉट के रेस्पेक्ट में। इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले देखना है कि बगल में आखिर है क्या, जो बगल में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ। तो अगर बगल में हम fx लिख देते हैं, fx की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, एक्स स्क्वायर 5, 3x, कोएक्स, कुछ भी हो जाए इस fx का बगल में, तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी fx के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया? और देखिए यह fx तो आपके बट्टा में था नहीं,
अब इस चीज़ को बैलेंस करना है तो फिर क्या करना होगा, fx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर ये जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसको नीचे लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये सेम चीज़ से भाग और सेम चीज़ से गुना करके बैलेंस भी कर देंगे। तो जब भी इस तरह का एग्जाम्पल आएगा, चलिए दिखा देते हैं एग्जाम्पल भी। ये रूल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल दिखाते हैं। y बराबर साइन इंटू 10 इंटू एक्स के पावर 5। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। साइन ऑफ 10x 10 इंटू एक्स के पावर 5, इस पूरा को पढ़ेंगे साइन ऑफ 10 ऑफ एक्स के पावर 5। ठीक है, ये तीन फंक्शन एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फंक्शन एक ही हो, मतलब एक साथ तीन कंडीशन दिया गया है। अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे। सबसे पहले लिख देंगे, कोई भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसको लिखना पड़ता है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन साइन इन एक्स के पावर 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए डी के बगल में क्या है, साइन। यहाँ आगे देखिए तो साइन, ये फर्स्ट ही फंक्शन है, तो साइन फंक्शन है, तो इसमें से है, तो इसमें से है तो बताए हैं जो बगल में रहेगा ना उसी के रेस्पेक्ट में। इस तरह के कभी भी कंडीशन मिलेगा तो उसके लिए क्या देखना है, जो बगल में हो उसी के रेस्पेक्ट में, जो भी बगल में रहेगा ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये साइन आ गया, तो साइन के बगल में क्या है, तो साइन के बगल में 10 है, तो ये 10 और x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज़ आपके बट्टा में था नहीं, डिफ्रेंशिएशन तो विथ रेस्पेक्ट टू x ना किए हैं, तो बट्टा में तो x है, तो ये तो आप क्या लिख दिए, 10x के पावर 5 लिख दिए, x है लेकिन आप लोग क्या लिख दिए, 10x के पावर 5। तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना होगा 10x के पावर 5 से। बात समझ में आ? अब फिर d के बगल में 10 है, तो 10 देखिए इसी में से है, 10 है, इसके बगल में जो रहेगा फिर वही फॉलो करेगा, जो बगल में हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो 10 के बगल में देखिए क्या है, तो 10 के बगल में x के पावर 5 है, 10 के बगल में x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन हम लोग को डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किए हैं, तो बट्टा में x आना चाहिए, लेकिन x के पावर 5 आ गया, तो इसको बैलेंस फिर करेंगे लोग, x के पावर 5 अब बटा में x लिख देंगे। ठीक है, अब बटा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फार्मूला अप्लाई करेंगे लोग। अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप बता दीजिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं cos x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ x था तो तब ना x लिखते थे, तो x के जगह तो ये ना दिया है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा, तो x के जगह जो है उसको लिखना पड़ेगा। तो x के जगह हम लोग के पास है 10x के पावर 5। बात समझ में आया आप लोग को? तो x के जगह जो मान रहेगा उसी को लिखेंगे, ये नहीं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है तो cos x ही लिख दिए, x नहीं, जो बगल में रहेगा उसको लिखना है। फिर डिफ्रेंशिएशन अब 10x है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, याद है ना फार्मूला, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो लिखेंगे यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर देखिए क्या है, x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 लिख देंगे। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो x था तो x होता था, x के पावर 5 है तो x के पावर 5 लिख देंगे। और x के पावर 5 तो n वाला फार्मूला है, x के पावर n वाला फार्मूला याद है ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 कर दीजिए, 5 इंटू पावर में से घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। अब इसको सजा के लिख देंगे। तो जनरली आप लोग बुक में देखिएगा ना, तो अंत वाला को पहले और पहले वाला को अंत में कर देता है। जनरली अंत वाला को पहले और पहले वाला को अंत में।
और लिखने का सिंपल सा तरीका है, पहले कांस्टेंट लिखेंगे, तो इन सभी में देखिए कांस्टेंट सिर्फ यही है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद x वाला, तो x वाला ये है x के पावर 4, उसके बाद ये sec स्क्वायर x के पावर 5, उसके बाद ये 10x के पावर, अंत वाला को पहले और पहले वाला को अंत में। जनरली ये कोई लिखने का कोई रूल नहीं है, जनरली आप बुक में आंसर जब मैच कराइएगा तो मैच कराने, तो ये भी देखिए ये जो बताए हैं आपको 100% ट्रू नहीं है। 90% 95% कंडीशन में क्या होता है कि अंत वाला को पहले, पहले वाला को अंत में करके देता है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग बुक से आंसर मिलाते हैं, तो आंसर मिलाते हैं तो ऐसे सजा कर देता है। सबसे पहले कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए, बात समझ में आया आप लोग को। तो ये फर्स्ट वाला रूल कैसे फॉलो करता है समझ में आया आप लोग को। जब भी इस 13 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इन फंक्शन के बगल में क्या है, जो बगल में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। और डिफरेंशिएशन वाला सिंपल फार्मूला लिख दीजिए जो आएगा। तो ये कैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समझ में आया। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आप लोग को बताते हैं और भी ये 2-3 एग्जाम्पल, और भी सेकंड रूल सेकंड बताते हैं। तो आप लोग को 2-3 और एग्जाम्पल बताएंगे जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएशन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बनेगा। कभी नहीं भूलिएगा डिफरेंशिएशन का जो भी रूल बताएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में कहता है fx के पावर n बाई dx। आप लोग को पूरा डिफरेंशिएशन में कभी भी पावर मिल जाए, दो कांस्टेंट पावर भी होना चाहिए। तो कैसा पावर, कांस्टेंट पावर, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 3/2 हो, 4/6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, रूट हो, कुछ भी हो। अगर जब भी आप लोग को पावर वाला मिल जाए क्वेश्चन, पावर वाला, वहाँ आप लोग को बोलना पड़ेगा जिसका पावर ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहाँ ज़रा बताइए तो किसका पावर, fx का पावर। तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, fx के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करिएगा। मतलब जब भी आप लोग को पावर वाला मिल जाए वहाँ पर बोलिएगा जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। ये पावर जो होना चाहिए वह कांस्टेंट होना चाहिए। जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट पावर होना चाहिए, नहीं कि वेरिएबल के लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट मिल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को करने के लिए जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। cos के पावर 7/2 इंटू एक्स के पावर 3, इस चीज़ को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। डिफरेंशिएशन cos के पावर 7/2 x के पावर 3। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आप लोग पावर देखिए कितना है, 7/2। यहाँ पर देखिए तो पावर वाला के लिए रूल बताए थे क्या, पावर वाला के लिए क्या रूल बताए थे, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। तो ज़रा यहाँ बता दीजिए किसका पावर, तो कॉस का पावर। किसका पावर, तो कॉस का पावर। तो कॉस का पावर तो कॉस एक्स क्यूब। किसका पावर, तो कॉस का पावर, तो कॉस लिख देंगे। इसी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस एक्स क्यूब। अब पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस वाला कॉस है,
तो कॉस के बगल दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉस के बगल, तो एक्स क्यू है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यू। अब पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो फिर जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया आप लोग को यहाँ। तो जब भी आप लोग को पावर दिख जाए, किसी भी क्वेश्चन में पावर दिख जाए, तो वहाँ जिसका पावर उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। और पावर वाला जब भी आ जाए वहाँ ये फार्मूला आप यूज करिएगा लोग, यहाँ लिख देते हैं x के पावर n वाला फार्मूला आप लोग को यूज होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस, ये फार्मूला आप लोग को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ये फार्मूला आप लोग को यूज करने के लिए पावर गुना में पावर में से एक कम कर देना रहता है, तो कॉस का पावर है ना, तो कॉस के पावर में ही x का पावर है तो x के पावर में कम किए, कॉस का पावर है तो कॉस की पावर में से 7/2 माइनस 1, ठीक है। अब कॉस का, तो कॉस का माइनस साइन, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, कॉस का डिफ्रेंसिएशन याद है ना, माइनस साइन होता है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू। पावर 3 वाला है तो फिर यही फार्मूला n इंटू एक्स के पावर n, तो n के जगह 3 है और पावर में से एक घटा देना है, तो 3 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7/2 ये ला देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 7×3 का 21 हो जाएगा। और कॉस के पावर बटा के घटाओ तो 7 में से 2 घटेगा तो 5/2, माइनस सबसे पहले लिख देंगे ये माइनस, उसके बाद साइन एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर को भी पहले लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, आगे पीछे लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुन्ना में है आगे पीछे सजा सकते हैं लोग, इसको आगे रख देंगे इसको पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मन करता है सजा लीजिए। बात समझ में, सबसे पहले माइनस, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद एक्स, ठीक है ना, उसके बाद वेरिएबल वाला आपको आगे पीछे सजाना है, सजा लीजिए लोग, बुक में जैसे दिया है वैसे देख लीजिए लोग। तो ये था रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में कहता है जिसका पावर उसी के रिस्पेक्ट में, तो जब भी कांस्टेंट पावर दिख गया 2, 4, 10, 20, 50 कुछ भी पावर दिख जाए, जिसका पावर उसी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये था रूल नंबर 2, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं लोग। 3 नंबर रूल कहता है कि जब भी रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रूट वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है, जब भी रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए आप लोग को, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, fx, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए उसके लिए जो रूट के अंदर रहता है ना, चाहे रूट के अंदर sin x हो, tan x हो, cot x हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले देखिएगा रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर जो भी मान होगा, रूट के अंदर fx है तो fx के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, रूट के अंदर जो भी मान होगा डिफ्रेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर आप लोग बोलिएगा जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो जब भी आप लोग को रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पर आप बोलिएगा जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आता है जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर क्या है, fx के रेस्पेक्ट में। तो चलिए एक एग्जांपल भी आप लोग को दिखाते हैं। रूट अंडर साइन इनटू, चलिए 10 ले लेते हैं इस बार, 10 इंटू कॉट x के पावर रूट x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब भी रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर हो उसी के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर देखिए, तो रूट के अंदर ये पूरा है तो डिफरेंशिएशन भी पूरा के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो रूट के अंदर क्या है, तो 10 कॉट रूट x, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग को बट्टा में था नहीं तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे,
10 cot रूट x। फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 10 आ गया, तो 10 के बगल में 10 वाला फर्स्ट वाला रूल, तो 10 के जो बगल में, तो बगल में क्या है, cot रूट x है। फिर cot रूट x। अब पूछा जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, तो cot के बगल में, तो cot के बगल में क्या है, x हो जाएगा। फिर रूट अंडर x और बाई dx। बात समझ में आया आप लोग को। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, रूट वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है। तो रूट के अंदर जो भी मान रहेगा डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होगा। और रूट वाला कौन सा फार्मूला फॉलो करेगा, तो रूट वाला जब भी आएगा ये फार्मूला फॉलो करेगा। आप लोग को रूट का डिफरेंशिएशन बताए थे ना, तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा ये फार्मूला आप लोग को नोट करना है। तो रूट वाला है, तो रूट के लिए 1/2 रूट अंडर x, तो x के जगह जो है वही लिखिए, तो 10 इंटू कॉट रूट x। बात समझ में आया आप लोगों को। फिर 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह जो है उसको लिख दीजिए, कॉट रूट x है तो कॉट रूट x लिख दीजिए। फिर कॉट का, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x। अब फिर रूट x का, तो रूट x का 2 रूट x। अब इसको सजा दीजिए, सबसे पहले कांस्टेंट, तो 2 दूना 4, उसके बाद माइनस, उसके बाद x वाला लिख दीजिएगा, ये सब आगे पीछे कर दीजिएगा, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे, तो इस तरह सजा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 के लिए कैसे बनाया, बात समझ में आया। तो ये रूल नंबर 3, जब भी आप लोग को रूट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो किस तरह बनाना है, समझ में आया। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आया, आप रूट के अंदर देखिएगा कौन सा फंक्शन है, जो रूट के अंदर रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे किए, बात समझ में आया। और ये फार्मूला रूट के लिए लगाना होता है, बात समझ में आया। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट एक और रूल है, रूल नंबर 4। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 में कहता है e और a के पावर, हाँ ये देखिए कांस्टेंट है, इसके पावर में वेरिएबल होगा, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। तो जब भी a और e के लिए, तो आपको a और e वाला फार्मूला पढ़े हैं लोग ना, e के पावर x हो तो e के पावर x का e के पावर x, a के पावर x हो तो a के पावर x log a होता है, वही ये दोनों फार्मूला इसमें यूज होगा, a और e वाला फार्मूला यूज होगा। तो जब भी a और e वाला कंडीशन आपको यूज हो तो उसके लिए ये दोनों आप लोगों को फार्मूला यूज करना है। डिफरेंशिएशन e के पावर x वाला, तो e के पावर x ही हो जाता है, और दूसरा a के पावर x हो, a के पावर x log a होता है। बात समझ में आया आप लोग को। तो e के पावर और e के पावर वाला आप लोग को कंडीशन मिलता है। तो चलिए इसके लिए जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो जो पावर में रहेगा ना, जो पावर में हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो जो पावर में होगा उसी के रेस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल आपको देखिए, e के पावर में हम दे दिए sin x, कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, e के पावर sin x है तो क्या लिखे, जो पावर में हो, तो पावर में क्या है देखिए e कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, तो जो पावर में हो उसी के रेस्पेक्ट में, तो पावर में क्या है sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन भी sin x के रेस्पेक्ट में होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे sin x और बट्टा में e के पावर x, तो e के पावर x के लिए e के पावर x, तो e के पावर sin x है तो e के पावर sin x हो जाएगा, और फिर sin x है तो cos x। अब इसी को सजा कर लिख दीजिए, अंत वाला को पहले तो cos x पहले और e के पावर sin x। बात समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस पूरा चैप्टर में 4 रूल है। अब इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसके लिए अलग अलग रूल है।
अगर आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोग को सब इसी 4 रूल पर आप लोग को पूरा क्वेश्चन का काम करना है, पूरा फार्मूला आप लोग को याद रखना है। और ये जो 4 रूल बताए हैं, इस चारों रूल को आप लोग हमेशा के लिए देख लीजिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चारों रूल आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। 4 रूल पर आप लोग को पूरा डिफ्रेंशिएशन का बुझिए कि पूरा आप लोग को कंसेप्ट मिल जा रहा है, हर तरह का कंसेप्ट, कोई भी आपको कंसेप्ट गड़बड़ नहीं करेगा। इस चारों रूल फॉलो करके आराम से बना सकते हैं लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप इस एग्जाम्पल रूल और एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। तो एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें चारों के चारों रूल एक साथ फॉलो हो, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें चारों के चारों रूल एक साथ फॉलो होगा, ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आप लोग को डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है। इस एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को चारों के चारों रूलों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिएगा। डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। सबसे पहले आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? रूट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लोग को रूट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले रूट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले रूट वाला फार्मूला आप लोग क्या बताए थे? रूट वाला रूल, जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर क्या है? ये पूरा चीज़ है। तो रूट के अंदर क्या है? तो कॉस के पावर 5 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर, जो रूट के अंदर हो उसी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद हो जाएगा कॉस के पावर 5 इंटू 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब पूछेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तब देखिए पावर दिखाई दे रहा है, तो जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, पावर वाला आ गया तो पावर वाला के लिए जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में। तो कॉस के पावर, कॉस का पावर है तो कॉस इंटू 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन कॉस 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो कॉस आ गया, तो कॉस के जो बगल में हो उसके रेस्पेक्ट में। तो कॉस के बगल में क्या है? 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो 10, तो 10 के जो बगल में, तो बगल में क्या है? रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर अभी और आगे बढ़ेगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब आ गया रूट, तो रूट के लिए क्या रूल है? जो रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर क्या है? ई के पावर एक्स स्क्वायर। ई के पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो गया, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, अब देखिए ई के पावर वाला आ गया, तो ई के पावर के लिए क्या पढ़े? जो पावर में उसी के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर में, तो एक्स स्क्वायर पावर में, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर अब बाई dx। ये हो गया आप लोग को इस डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन फॉर्म। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिख दीजिए, काम हो जाएगा। रूट है तो रूट के लिए क्या होता है फार्मूला? चलिए यहाँ से लिखते हैं। रूट के लिए फार्मूला 1/2 रूट अंडर, रूट के अंदर जो है उसको लिख दीजिए, कॉस के पावर 5 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन काम खत्म। अब सेकेंड वाला, अब कॉस का पावर है तो जो पावर में है उसको गुना में, तो पावर में 5 है तो 5 गुना में, 5 में से 1 घटा दीजिए तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा, और जैसे के तैसे ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसका भी हो गया डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ये है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन और जो बगल में है उसको लिख दीजिए, तो 10 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जगह कम है, ये थर्ड वाला का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ वाला, तो यहाँ अब लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इनटू में, सब मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी लिख दीजिए, जगह कम है, थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं। तो 10 का डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर और ई के पावर
रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर है तो ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब फिर रूट आ गया तो फिर रूट के लिए फार्मूला 1/2 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कट कर दीजिएगा तो रूट अंडर ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम था, ऊपर बिना रूट का नीचे रूट का तो कट हो गया तो रूट वाला बच जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आप सजा के लिख दीजिए, अंत वाला को पहले वाला को अंत में। सबसे पहले कांस्टेंट, अगर माइनस होगा तो माइनस को भी पहले कर देंगे। इस तरह सजा लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन एक कंसेप्ट के तौर पर बताएं कैसे इस तरह का आपको क्वेश्चन इतना लंबा इतना लॉन्ग मेथड वाला नहीं मिलने वाला, आसानी से इजी बन जाने वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 1 रूल 2 रूल 3 रूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन दिए थे जिसमें 4 रूल का ज़रूरत पड़ा था। आपको समझाने के लिए, आपको बेहतर तरीक़ा से जानने के लिए आप लोग 1-2 बार अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। अब इसके बाद हम लोग बस इतना चीज़ आप लोग जान गए तो डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का काम अब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो डिफरेंशियबिलिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे लोग तो उसमें इतना ही डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा, इतना से हम लोग का काम चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज का चैप्टर डालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन बस यहीं पर ब्रेक करते हैं लोग, और फिर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे लोग, उसके बाद डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे लोग। बात समझ में आया? तो चलिए, आप लोग अच्छा से ध्यान से देख रहे होंगे लोग तो हर चीज़ समझ में भी आया होगा। अगर पढ़ाई आप लोग को बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी के साथ।